हेलो, मेरा नाम है राजन सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं हेनरी के नियम के बारे में। हेनरी का नियम होता क्या है और इसकी सीमाओं के बारे में भी पढ़ेंगे और साथ में हेनरी के अनुप्रयोग भी पढ़ेंगे, जो कि क्लास 12 यानी कक्षा 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी थ्योरी आती है, न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन थ्योरी ज्यादा पूछी जाती है। और इसमें जो अनुप्रयोग होता है, यानी इनका कहने का मतलब एप्लीकेशंस जो होते हैं वो ज्यादा आते हैं, ज्यादा पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हेनरी का नियम लगता कहां पर है। तो हम लोग देखेंगे जो हेनरी का नियम होता है, वो हेनरी का नियम सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो गैस की विलेयता, जो गैस की विलेयता होती है, यानी गैस की विलेयता पर दाब। अगर हम लोग मान लेते हैं कि गैस की विलेयता है और उस पर दाब के प्रभाव का जो मात्रात्मक संबंध है, क्या है, मात्रात्मक संबंध है, वो बताता है हेनरी का नियम। कौन बताता है? हेनरी का नियम बताता है। ठीक है, तो इसमें समझते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे हेनरी का नियम। हेनरी हेनरी का नियम। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको हेनरी का नियम भी मिल जाएगा और ये हेनरी भी हो सकता है। ठीक है ना, हेनरी भी हो सकता है और हेनरी भी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी लोग जान जाओगे। देखो हेनरी का नियम होता क्या है, इन्होंने एक नियम दिया था, यानी कह सकते हो इस नियम के अनुसार, यानी इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, क्या बताओगे? स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, यानी अगर हम बात करें स्थिर ताप पर किसी गैस की, यानी स्थिर ताप पर किसी किसी गैस, स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता, स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता, विलेयता, स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? गैस के दाब के समानुपाती होता है, यानी गैस के दाब के समानुपाती होता है ना? किसके समानुपाती होता है? गैस के दाब के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। बात समझ में आ गई होगी। यानी इसका कहने का मतलब यह है, यानी इस नियम के अनुसार क्या होता है, स्थिर ताप पर, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर कौन स्थिर रहता है? ताप। कौन स्थिर रहेगा? ताप स्थिर रहेगा। तो क्या बताओगे कि स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता क्या होती है? स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता, ठीक है, गैस के दाब के समानुपाती होता है, यानी गैस के दाब के समानुपाती होता है। यानी इनका कहने का मतलब यह है, यानी अर्थात अगर हम बात कर लें तो हो जाएगा, अर्थात यम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पी के। एम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी के। ठीक है, और जो हम सभी लोगों को पता है, जब अगर पी अगर क्या हो जाए, समानुपाती चिन्ह हट जाता है तो क्या लग जाता है? एक नियतांक आ जाता है, जो कि यहां पर के नियतांक आ जाएगा और वो हो जाएगा पी। साथ में पी तो लगा ही था पहले से। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे एम क्या है, पी क्या है और के क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो एम होता है, जो एम होता है वो जो होता है वो क्या होता है? घुली हुई, क्या होता है? घुली हुई, घुली हुई, घुली हुई गैस की मात्रा। क्या होती है? घुली हुई गैस की मात्रा होती है। क्या होती है? घुली हुई गैस की मात्रा होती है। बात समझ में आई कि नहीं है? ये जो अगर हम बात कर ले तो घुली हुई गैस की मात्रा होती है कौन? एम, स्मॉल एम। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं पी। पी तो सबको पता है, पी मतलब प्रेशर। यानी अगर हम बात कर लें तो ये थोड़ा सा यहाँ पर एक ये चीज ध्यान देना है, डायरेक्टली हम प्रेशर नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे साम्य अवस्था पर। क्या किसकी बात कर लेते हैं? साम्य अवस्था पर, या कह सकते हो कि साम्य अवस्था में गैस का दाब। क्या बोल लोगे? साम्यावस्था में, साम्यावस्था में गैस, गैस का दाब। जो साम्य अवस्था में होता है वो क्या होता है? वो गैस का दाब होता है। अगर हम बात कर लें तो जहां साम्य अवस्था जो होता है वो क्या बताता है? इसमें पी जो होता है वो क्या बताता है? गैस, साम्य अवस्था में गैस का
दाब बताता है। और के तो सभी लोगों को पता है, अभी मैंने बताया के जो होता है वो क्या होता है, समानुपाती स्थिरांक होता है। क्या होता है, समानुपाती स्थिरांक होता है, समानुपाती स्थिरांक होता है, स्थिरांक होता है। बात समझ में आई नहीं? तो हेनरी का नियम क्या कहता है, हेनरी का नियम कहता है कि भैया कि इस नियम के अनुसार, क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता, स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता, ठीक है, उस गैस के या गैस के दाब के समानुपाती होता है, यानी गैस के दाब के समानुपाती होता है। बात समझ में आ गई है? ठीक है। अब देखो ये मैंने अभी बताया m समानुपाती होता है p के, और p इज इक्वल टू हो जाता है, जब समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक k लग जाता है, जिसका नाम है हमारे पास समानुपाती स्थिरांक, और साथ में p हो जाएगा। m इज इक्वल टू होता है घुली हुई गैस की मात्रा, उसके बाद p क्या है, साम्य अवस्था में गैस का दाब, और k क्या है, साम्य समानुपाती स्थिरांक है। बात समझ में आ गई? लेकिन ये परिभाषा मुझे लगता है आप लोगों को बहुत ही कम मिलता है। सही है, भी सही है, लेकिन परिभाषा ये थोड़ा सा कम मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात कर लेते हैं इसमें थोड़ी सी और एक चीज ऐड आ जाती है। अगर मतलब अगर एक चीज और ऐड हो जाता है, मोल प्रभास। बात समझ में आई? मोल प्रभास ऐड हो जाता है। अच्छा, क्यों मोल प्रभास ऐड हो जाता है इसमें, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि विलेयता को इसमें थोड़ा सा समझना, यानी विलेयता को अगर हम बात कर लेते हैं, यदि विलेयता, क्या समझ लेते हैं, यदि विलेयता को विलयन में गैस के मोल प्रभास, किसके, यदि विलेयता को विलयन में गैस के मोल प्रभास के रूप में व्यक्त किया जाता है, तब उसके लिए हम लोग कौन सा लगाते हैं, तब हम लोग जो लगाते हैं, यानी कहने का मतलब फॉर्मूला जो होता है हेनरी ने बताया था, जो होता है P जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है एक्स गैस के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, P जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, एक्स गैस के। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें विलेयता किस में बढ़ानी है, गैस में, यानी विलेयता किसकी करनी है, गैस की करनी है विलेयता। बात समझ में आई नहीं है? तो P जो समानुपाती हो जाती है वो किसकी हो जाती है, एक्स गैस की समानुपाती हो जाती है। क्लियर है इतनी बात? देखो अभी हम बताएंगे, इसको भी बताएंगे, बस मैं थोड़ा सा जानकारी के लिए अभी बता रहा था। और यहां से P समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक नियतांक लग जाता है KH, और जो हो जाता है हमारे पास गैस X, साथ में हमारे पास गैस X गैस हो जाता है। और ये जो नियतांक होता है इसको हम लोग हेनरी नियतांक कहते हैं, यानी हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट होता है। तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लगाना हो वो जल्दी से लगा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। यहाँ पर मैंने कहा था ना कि थोड़ा सा अभी और भी है इसमें। क्या है, इन्होंने एक नियम और भी दिया था। क्या दिया था कि इन्होंने कहा था कि क्या कहा था, एक बार देख लेते हैं। कि इन्होंने कहा था कि अगर भैया विलेयता, यदि विलेयता को विलयन में गैस के, ठीक है, यदि विलेयता को विलयन में गैस के मोल अंश के रूप में व्यक्त करना हो, किसमें व्यक्त करना हो, गैस के मोल अंश के रूप में व्यक्त करना हो, तब इन्होंने एक नियम, एक परिभाषा और दी थी, एक नियम और दिया था। क्या दिया था उस भी बात कर लेते हैं, उसके बात कर लेते हैं। तो क्या बताओगे कि किसी गैस का, इन्होंने एक भी कहा था ना, इन्होंने दिया था कि किसी, अगर हम बात कर रहे हैं तो किसी गैस का वाष्प, यानी कह सकते हो वाष्प अवस्था में आंशिक, ठीक है, अभी हम बताएंगे, यानी किसी गैस का वाष्प, ठीक है, वाष्प अवस्था में, ठीक है, क्या बताओगे, वाष्प अवस्था अवस्था में वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, ठीक है, क्या होता है होगे, आंशिक दाब, ठीक है, आंशिक दाब, आंशिक दाब यानी P। आंशिक दाब जो होता है वो क्या होता है, P होता है, जो किसके समानुपाती हो जाएगा, उस विलयन के मोल अंश के समानुपाती हो जाता है। किसके समानुपाती हो जाता है, मोल अंश के समानुपाती हो जाता है। उस विलयन के मोल अंश के समानुपाती समानुपाती होता है ना, क्या हो जाता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अभी मैंने बताया, क्या बताया इन्होंने कि भैया किसी गैस का, यानी किसी गैस का वाष्प दाब,
ठीक है, या कह सकते हो किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन के मोल अंश के समानुपाती होता है, यानी उस विलयन के मोल अंश के क्या हो जाता है, मोल प्रभाज के मोल अंश के समानुपाती हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो होता क्या है इसमें, अर्थात इनका कहने का मतलब ये था, जो P होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, एक्स गैस के। किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, एक्स गैस के। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। पी समानुपाती, यानी यहां से कहने का मतलब यह है कि समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक नियतांक लग जाता है जिसको हम लोग यहां से KH लिखेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, एक्स गैस। क्या हो जाएगा, एक्स गैस हो जाएगा। बात समझ में आई? फिर उसके बाद हमें पता है इसको हेनरी नियतांक को एक जगह पर रोक लेते हैं, यानी KH इज इक्वल टू, अगर हम रोक लगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एक्स गैस चला जाएगा इस तरफ तो हो जाएगा हमारे पास क्या, ये मल्टीप्लाई में था इधर आ जाएगा डिवाइड में तो हो जाएगा हमारे पास क्या, एक्स गैस, यानी P अपान हो जाएगा एक्स गैस। बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर ना समझ में आई हो तो कृपया करके कमेंट में लिख देना। ठीक है, और थोड़ा सा सब्सक्राइब भी बढ़ाते रहिए भैया। ठीक है, साथ में शेयर भी करते रहिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में और थोड़ा सा मतलब धूम मचाते रहिए, जो सब ना समझ में आए और जो कमी लगे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए कि सर ये कमी है आपके अंदर थोड़ा सा, क्योंकि अब जब कमी नहीं बताओगे ना तो हम सुधार कैसे करेंगे। बात समझ में आई ना? तो थोड़ा बहुत आप कमी भी बताते रहिए कि सर हाँ आप ऐसे नहीं ऐसे कर दीजिए, या जो भी कहिए, भैया कह लीजिए या सर कह लीजिए। ठीक है, तो आप बता दीजिए कि सर ये कमी है इसके बारे में, अब ये आप ऐसे कर दीजिए, तो हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे और अच्छे से बेटर बनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझाने की कोशिश करेंगे, अच्छे से और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमें और आप लोगों दोनों को दिक्कत ना हो। समझ में आई बातें? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो होता क्या है कि हेनरी का नियम एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं। तो किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, यानी आंशिक जो दाब होता है, ठीक है, उस विलयन के मोल अंश के समानुपाती होता है, यानी एक्स। ये जो मोल अंश जो होता है वो एक्स को, मोल अंश को हम लोग एक्स से लिखते हैं। ठीक है, उसके समानुपाती कर लेते हैं। ठीक है, तो क्लियर है, मुझे लगता है इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा इसमें एक चीज और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन पहले आप लोग इसमें स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, आगे बढ़ते हैं इसके। लगा लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट हो जाए, मुझे लगता है हो गया होगा लगभग सभी लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इन्होंने बता तो दिया था, लेकिन एक चीज और आती है इसमें, ग्राफ के बारे में बताया जाता है। ठीक है, ग्राफ के बारे में कैसे होता है थोड़ा सा हम आगे बढ़ लेते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है इसमें। ठीक है, ग्राफ कैसे बनता है, यानी कहने का मतलब ये है कि यदि गैस का आंशिक दाब आ जाए हमारे पास, क्या आ जाए, यदि यदि गैस यदि गैस का आंशिक यदि गैस का आंशिक दाब, दाब अभी सभी लोगों को पता होगा क्या होता है, पी। बात समझ में है ना? जो आंशिक दाब होता है वो गैस यानी पी होता है। ठीक है, आगे बात समझ में आई? और मोल अंश साथ में क्या हो जाए, और मोल अंश साथ में और लिख लेते हैं, मोल अंश, मोल अंश। ठीक है, अगर मोल अंश है, मोल अंश को अभी हम लोगों ने किससे लिखा था, एक्स गैस से। ठीक है, या एक्स से लिखा था, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना? के मध्य क्या हो, के मध्य अगर हम ग्राफ खींच लेते हैं, क्या कर लेते हैं, के मध्य के मध्य के मध्य ग्राफ, अगर के मध्य अगर ग्राफ खींचा जाता है तो याद रखना हमेशा एक सरल रेखा मिलती है, और जो सरल रेखा होती है वो हेनरी नियतांक को बताता है। किसको बताता है, हेनरी नियतांक को। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग मोल अंश यानी एक्स, ठीक है, और सबके मध्य ग्राफ खींचा जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, ग्राफ खींचा जाता है। ठीक है, ग्राफ खींचा जाता है। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, जो सरल रेखा प्राप्त होती है, तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जब ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, सब बात लिख रहा हूं मैं जिससे कि दिक्कत ना हो। ठीक है ना? तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है, सरल रेखा प्राप्त होता है, सरल रेखा प्राप्त होता है। ठीक है,
बात समझ में आई? जो किसको बताता है? जिसका जो मान होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो ढाल होती है वो के एच होता है, उसका क्या होता है? के एच होता है, यानी के एच को व्यक्त करता है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जिसका ढाल जिसका ढाल के एच को व्यक्त करता है, यानी के एच बताता है, के एच को बताता है, ठीक है, के एच को बताता है। बात समझ में आई? यानी कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे पास एक गैस का आंशिक दाब हो जाए और साथ में मोल प्रभाज आ जाए, यानी मोल भिन्न आ जाए, और इनके बीच में क्या किया जाए? ग्राफ खींच दिया जाए, ठीक है। तो ग्राफ जब खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, ठीक है, और जो सरल रेखा मिलती है, जो उसकी ढाल होती है, वो हमेशा कौन बताता है? वो हेनरी के नियम को, यानी हेनरी के नियतांक को बताता है, ठीक है। देख लेते हैं कैसे। जैसे मान लो कि हमारे पास एक ग्राफ ऐसे खींच दिया हम लोगों ने, ठीक है, एक ऐसे ग्राफ खींच दिया। बात समझ में आई? अब देखो ये जो लाइन बता रही है, जो लाइन है हमारे पास, बात समझ में? थोड़ा सा मैं, ये सभी लोगों को पता होगा, मूल बिंदु है, ऊपर वाई एच होता है, इधर इस तरफ का जो होता है एक्स एच होता है। ये वाई एच है, सभी लोगों को पता है वाई एच है, और ये क्या है हमारे पास? एक्स एच है। थोड़ा सा और मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर जो मूल अंश है, इसको थोड़ा सा 0.01 कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग इसको कर लेते हैं 0.02, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं 500, ठीक है, और इसको कर लेते हैं 1000, ठीक है, इतना कर लेते हैं। अगर मान लो कि हमने क्या किया? आंशिक दाब को बढ़ा दिया, आंशिक दाब को क्या कर दिया? बढ़ा दिया, यानी पी को बढ़ा दिया, और साथ में ये क्या बताता है? क्या कर दिया जाए यहाँ पर? ये क्या है? मोल अंश है, यानी एक्स गैस, ये मोल अंश, ठीक है। अगर इसको बढ़ा देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, जो इनके बीच में जो इनकी वैल्यू आती है, इनके बीच की जो वैल्यू होती है, वो किसको बताता है? वो बताता है हमारा ढाल को, यानी के एच को बताता है। किसको बताता है? के एच को। जो के एच होता है, ये हमारा के एच है। बात समझ में आई? ये जो ढाल होता है वो के एच को बताता है। बात क्लियर है? इतनी बात मुझे लगता है सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो के एच होता है वो हमारा ढाल होता है, इधर हमारा प्रेशर होता है, ये होता है हमारे पास मोल अंश। मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत नहीं होगी, है ना? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आप तुरंत कमेंट कर लेना और बताना कि सर मुझे समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए, मैं फिर से दोबारा हो सकता है मैं वीडियो बना दूं और अभी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन कमेंट और शेयर दोनों मारते रहिए ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़े से 2 मिनट का समय लगेगा, 1 मिनट का समय लगेगा कि आप निगेटिव या पॉजिटिव जो भी आप देना से लिखना चाहते हो आप लिखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। कम से मुझे पता तो चलेगा कि हाँ मेरी गलती कहाँ पर है, मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ अच्छे से अगर नहीं समझा पा रहा हूँ तो मैं और कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए, ठीक है। तो कोशिश यही रहेगी कि अगर आप सभी लोग साथ दोगे तो मैं कुछ आगे कर पाऊंगा और साथ में और भी कुछ बता पाऊंगा आप लोगों को। समझ में आई बातें? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो होता कि देखो अब थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं। इसमें मैंने आपको हेनरी के नियम के बारे में बताया, हेनरी के 2 नियम भी बताए, एक विलेयता के भी आधार पर बताया और एक उसके मोल अंश के भी आधार पर बताया, ठीक है। और साथ में हमने देखा कि जब गैस का आंशिक दाब यानी पी और मोल अंश जो है एक्स के मध्य अगर हम लोग ग्राफ खींच रहे हैं, क्या खींच रहे हैं? वह अंश मोल अंश के मध्य अगर ग्राफ खींच रहे हैं तो हमें क्या मिलता है? तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है जिसका ढाल के एच को बताता है, और जो क्या है हमारे पास ये पूरी तरीके से आपके सामने ग्राफ बना दिया। ऊपर यानी ऊपर जो बढ़ रहा है वो क्या होता है हमारे पास? पी, और यहां पर जो हमारे पास होता है वो एक्स गैस होता है। क्लियर है इतनी बात? इन दोनों को बढ़ाएंगे, इन दोनों से जो वैल्यू यानी निकलती है वही हमारा पास क्या होता है? के एच होता है। अभी कैसे भी मैंने बताया था, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। ये हमारे पास पी समानुपाती होता है एक्स गैस के, मैं थोड़ा सा गैस नहीं लिखूंगा, देख लेना यहाँ पर क्या, जब समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक नियतांक लगता है, ठीक है। इसको रोक लो, इधर जरा भेज दो इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स गैस और ये हो जाएगा हमारे पास के एच, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि जब इन दोनों की वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो क्या बनता है हमारे पास क्या जब इन दोनों को, जब ये दोनों अपने अपने कहने का मतलब ये है कि यहां से देखिए, जब पी बढ़ाएंगे तो एक्स बढ़ेगा, जब एक्स बढ़ाएंगे तो पी बढ़ेगा। बात समझ में है ना? यानी दाब मोल प्रभाज पर निर्भर होता है और मोल प्रभाज दाब पर निर्भर होता है, और इन दोनों के का जो अनुपात होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? हेनरी कांस्टेंट के बराबर होता है, हेनरी नियतांक के बराबर होता है। बात समझ में आ गई? पक्का आ गई होगी। चलो देख लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लगा दो, फिर आगे बढ़ते हैं।